हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। 2 दिनों के बाद आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक सी लग रही है, तो आज हैप्पी शुरुआत है ब्लॉग की भी और दिन की भी। नहीं तो 2 दिनों से तो ऐसा मेरे को हो रहा था कि जैसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, एकदम अनमना सा मन रह रहा था और शरीर भी एकदम जैसे थकान थकान सी, पता नहीं अजीब ही हो रहा था, ऐसा लगता बुखार बुखार होगा, पर खैर कुछ हुआ नहीं। 2 दिन वेस्ट हुए मेरे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं अच्छी सी। 12 बजे का लगभग टाइम हो गया है, लंच बनाने का टाइम हो रहा है, तो लंच बनाते हैं फटाफट। और आज कहीं जाना भी है हम लोग को, देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। अगर जाना हुआ तो आप लोगों को भी साथ लेके चलूँगी। और मौसम की बात करें तो मौसम आज ठीक ठीक है। बारिश हुई है रात में थोड़ी बहुत, और अभी तो बारिश नहीं हो रही है पर बादल लगा हुआ है बाहर। अभी मैं कह रही थी बारिश नहीं हो रही है, बादल लगा हुआ है, और देखो कितनी तेज धूप निकल गई एकदम से। अभी अभी ही निकली है, इससे पहले धूप नहीं थी। कपड़े 2-2 3-3 दिन लग जा रहे हैं सूखने में। अभी ये वाले सूख गए हैं, मेरे को दूसरा कपड़े भी लगाने मशीन में लगा देती हूँ ताकि बाकी की भी धुल जाए। कितनी भयंकर धूप हो गई। आज बाहर निकलना था तो ये हाल हो गया। पता नहीं कहाँ से शोर आ रहा है, चौधराहट कहीं से तो लोग तेज तेज बात कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ। और जी रसोई में आज दाल बना रही हूँ घिया डाल के। इसमें मैंने हल्दी और थोड़ा सा घी डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया है। टमाटर भी मैंने साथ में कट करके डाल दिया है, मतलब मर्जी है, तो दिल करे तो तड़के में डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं। नीचे तुअर की दाल है सिर्फ। ऐसे डालने से क्या होता है कि तड़के में ना घी तेल की थोड़ी बचत हो जाती है। फिर लहसुन और जीरे का ही तड़का लगाना रहता है तो आराम से थोड़े से 1 चम्मच घी में लग जाता है। तो बस ये दाल रख देती हूँ बनने के लिए। थोड़ा सा फ्रूट कट किया है खाने के लिए, और सब्जी बना रही हूँ भिंडी की, धुली हुई है। बस ये वाली ट्रे ये लेके ही चलूँगी, एक साथ ही भिंडी भी कट हो जाए तो फिर इकट्ठा डस्टबिन में डालूंगी सारा। दाल चढ़ा देती हूँ, जब तक भिंडी कट करूँगी मेरी दाल पक जाएगी अच्छे से, है ना। तो लंच बनाते बनाते बत्ती गुल हो गई। सब्जी भी चढ़ा दी हुई है मैंने बनने के लिए, बन जाएगी थोड़ी देर में। दाल बन चुकी है, तड़का लगाना है। बाकी का काम अब लाइट आने के बाद बर्तन वर्तन भी लगाने थे, पर चारों तरफ अंधेरा है, क्या करूं। बस ये वाली लाइट जल रही है ना, इमरजेंसी वाली, कोई नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में। अभी धूप धूप सी थी और देखो मौसम एकदम से बदल गया। खूब बारिश वारिश हो रही है तेज से। वाह, ठंडा ठंडा सा हो जाता है मौसम। कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, पर हम नहा चुके इसलिए नहीं जाएंगे। ये देखो आलसी लोग ओ आलसी आलसी, आंखें खुल गई। उठोगे? नहीं उठोगे? खाना नहाने से रह गया, पर बिजली गायब हो गई है, बाथरूम में अंधेरा है। पर मौसम बहुत बढ़िया हो गया, मस्त एकदम। पता नहीं कितनी देर के लिए लाइट गई। गांव वाला हिसाब हो गया यहाँ पे, जरा सा आंधी बारिश आती तुरंत लाइट कट जाती है। ये बड़ा मुश्किल है। इन्वर्टर लेना पड़ेगा यहाँ पे, बिना इन्वर्टर के काम ना चले। हम लोगों के पास इन्वर्टर है नहीं, क्योंकि इससे पहले कभी कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फुल बैकअप होता था। यहाँ भी हम बैकअप ही समझ के आए थे, पर शिफ्ट करने के बाद हमें सब पता चला कि सिर्फ लॉबी का बैकअप है। फ्लैट के अंदर उनका कोई बैकअप नहीं है, सिर्फ लिफ्ट और लॉबी की लाइट जलाएंगे। शिफ्ट होने से पहले पता चलता तो ना होते। अब दिक्कत हो रही है यहाँ पे। और कहीं थी लाइट भी नहीं जाती थी, पर यहाँ पे लाइट बहुत फ्रिक्वेंटली कट करते हैं। इन्वर्टर शायद लेना पड़ेगा हम लोग को भी। तेज हो गई बारिश, मज़ा तो बहुत आता है बारिश में। ये रही हमारी लंच की प्लेट। राइस, भिंडी की सब्जी, करौंदे की चटनी, दाल और फुल्का सिंपल, और बिना किसी तेल मसाले के ज़्यादा, क्योंकि ऐसा ही खाना खाना है अभी इस वक्त, क्या कर सकते हैं। तो चलिए खाना खाते हैं। सनी और काना को भी देती हूँ, मैं भी लेती हूँ। भूख भी लग रही, लंच का टाइम हो गया है, शाम का टाइम हो गया। चाय वाय तो हम लोग ने पी ली थी, 7:30-8 बज रहे होंगे इस वक्त। और बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी, मतलब बूंदाबांदी टाइप की। और आज मेरी फिर हाउस हेल्प नहीं आई। ये देखो बर्तनों का पहाड़, इतने बर्तन धोते धोते ना हालत पूरी हो जाती है। आज तीसरा दिन है लगातार वो नहीं आई है। मैंने फोन किया, मैं कहा आज भी नहीं आ रही, तो कहती है दीदी आपको बताया था मेरे घर के सामने पानी लग जाता है, उसमें जोक होती है, मेरे को उसमें निकलने में डर लगता है। यही पीछे से आती है, पीछे गांव है, वहीं से पैदल पैदल 5 मिनट का रास्ता है। उनके घर के सामने इतना पानी लग जाता है कि उनको उसमें पाँव डालते डर लगता है।
पता नहीं हम लोग शायद अमेजोन के जंगलों में रह रहे हैं, जहाँ इतनी जोंक होती है कि वो बेचारी पता नहीं, हो सकता है उनके ऊपर अटैक करते हैं बहुत भयंकर तरीके से। मैं ना कई बार मैं सोचती हूँ ना कि इंसान को सीधा नहीं होना चाहिए। मैं हर प्रॉब्लम उन लोग की सुनती हूँ। लोग कहते हैं ना हाउस हेल्प रखते हैं हम, भाई गरीब लोग होते हैं, गरीब अमीर क्या, हम कौन सा बहुत राजा महाराजा हैं, पर फिर भी हाउस हेल्प रखते, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो मैं अच्छा व्यवहार करने के चक्कर में ना हमेशा बेवकूफ़ बनती हूँ, और अभी मेरे को इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आप में परेशान हूँ। सब सनी की तबीयत नहीं ठीक है, उसके बाद मेरे को काम भी खुद से करना, तो फिर रखने का फ़ायदा क्या है। तीसरा दिन हो गया, कल भी नहीं आई थी। कल मैं सोच रही थी, मैं सो गई हूँ, मेरे से दरवाज़ा नहीं खुला, पर वो आई नहीं थी। वो मेरे को 2 बारी फ़ोन करके बताना चाह रही थी कि उनके घर के सामने पानी भरा हुआ है, इसलिए वो आ नहीं सकती हैं। भाई तुम काम क्यों पकड़ रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर के सामने पानी लगता है। अभी तो इतनी कोई बारिश भी नहीं हुई, 2 दिन हुआ बारिश होते हुए सिर्फ। ऐसा नहीं कि बहुत यहाँ बाढ़ आई पड़ी है कि हालत ख़राब है लोगों की, बिल्कुल कुछ उस तरह की सिचुएशन हो तो मैं भी समझूँ। और परसों वाले दिन भी नहीं आई थी। परसों वाले दिन तो मैं जब नीचे थी ना, तो वो जिनके यहाँ और भी काम करती है, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ आई हुई थी। तो मैं मतलब मेरे को बेवकूफ़ बनाती है कि मैं हर प्रॉब्लम पे मैं बोल देती हूँ ना ठीक है कोई बात नहीं मैं कर लूँगी, तो मेरे को बेवकूफ़ बनाती है। उनके यहाँ आके और मेरे यहाँ नहीं आई, मेरे यहाँ कहती कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है दीदी, आज मैं नहीं आ पाऊँगी। तुम बगल में आ रहे हो काम करने के लिए और मेरे आने के लिए तबीयत ख़राब है। बहुत तंग आ गई हूँ मैं यार। अच्छा ना, मैं दिल्ली में थी, मेरी इतनी अच्छी हाउस हेल्प थी, वो दीदी इतना बढ़िया से काम करती थी। और हम लोग कहीं बाहर जाते थे ना, इवन ओरियो भी था, तो ओरियो को हम कई बार लेके नहीं जा पाते थे, तो 10-10 दिन के लिए भी हम बाहर गए हैं, तो उनके भरोसे में पूरा ओरियो समेत पूरा घर छोड़ के चली जाती थी। कभी नहीं हुआ कि मेरा कोई नुकसान हुआ हो, या मतलब उन्होंने अच्छे से ध्यान न रखा हो। वापस आने पे ओरियो भी एकदम मस्त खुश मिलता था, उनके साथ अच्छे से रह लेता था। वो भी बगल में ही रहती थी, आके टाइम पे मतलब साफ सफाई कर जाती थी, ओरियो को खाना पानी देना, उसको घुमाना फिराना कर करके घर चली जाती थी। ऐसे करती थी, वो रहती नहीं थी वहाँ पे उतने दिन वो। तो घर भी बिल्कुल साफ सुथरा सब कुछ, बेडशीट वेडशीट चेंज कर देती करके, जिस दिन उनको पता होता था ना कि हम लोग आने वाले हैं, अच्छे से पूरा घर क्लीन कर देती थी। इतनी अच्छी थी वो। पर वही है ना कि अब जब शिफ्ट हुए हैं तो फिर साथ साथ लिए तो फिर नहीं सकते हैं। यहाँ आके मुझे ऐसी ऐसी औरतें मिली है ना कि दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा। पता नहीं कब कोई अच्छा मिलेगा। मेरे को बहुत याद आती हूँ उनकी, पर करूँ क्या लेके तो आ नहीं सकती हूँ। इतनी अच्छी थी वो कि क्या ही बताऊँ। एकदम गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, इतना ह्यूमिडिटी, इतना पसीना, और रोज इनको जोंक काट रही है। कल मैं फुर्सत दे दूंगी, मेरे को लग रहा है इतना मेरा दिमाग खराब हुआ है इस वक्त। थोड़ी देर बैठती हूँ अंदर, फिर देखती हूँ क्या करना है। एक तो मेरे काम ही नहीं खत्म होते। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, फिर शाम को झाबा भर के बर्तन रखा होता है, इतना सारा बर्तन धो, क्योंकि उन्होंने आना नहीं है। फिर डिनर की चिंता करो। मेरी तो सारी जिंदगी इसी में चली जाएगी लग रहा है। दुखी हो गई मैं। घर में बैठे बैठे इरिटेट हो गई थी मैं बिल्कुल, बर्तन धो के परेशान। तो मेरे को आज ये घुमाने निकले हैं 1 हफ्ते बाद। कैसा लग रहा है तुमको? वैसे थोड़ा थोड़ा तो निकलते रहे हो तुम। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा। इनको किसी से मिलना था, तो मेरे को बोला साथ चलो घुमा के लाता हूँ। पता नहीं कहाँ घुमाएंगे, देखते हैं। अभी बहुत देर नहीं हुई है, बारिश भी नहीं हो रही है अभी, तो एकदम सूखा सूखा सा मौसम है, पर फॉग जैसा हो रहा है। ऐसा लग रहा है विंटर है, पर विंटर नहीं, बहुत गर्मी वाला मौसम है भाई। थोड़ी देर इधर उधर चक्कर काटते हैं। रोज शाम को थोड़ी सी निकल जाते थे ना तो मजा आता था, बारिश से थोड़ा सा दिल बहल जाता है। अभी घर में बंद बंद पूरे टाइम, ऊपर से तबीयत की टेंशन, उसके बाद फिर दिन भर काम करते रहो। घर के घरेलू कामों से ना मेरे को वैसे ही बड़ी कोफ्त हो जाती है लगातार करते करते। और उसके बाद कोई एंटरटेनमेंट नहीं, बाहर नहीं जाना, कहीं घूमना फिरना नहीं, और चढ़ मच जाती है। चलो थोड़ा चक्कर काटते हैं, फिर घर चले जाएंगे। बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने मिलने जुलने में। और ये देखो अपराध। इतने दिन से मैंने शुगर छोड़ रखी थी, तो मेरे को आइसक्रीम खिला रहे हो जबरदस्ती। जबरदस्ती नहीं, एक बार ऑफर की और मैं ही जीभ लपलपाती रहती है ना, मना नहीं किया मैंने, खा लेती हूँ। इतना आसान नहीं है यार छोड़ना सब कुछ। चाय मेरी इतनी फेवरेट, आज सुबह मतलब कितने दिन हो गए मेरे को सुबह चाय नहीं पीते हुए। और मैं कॉफी पीती हूँ ना, मेरे को अजीब सा होता है कॉफी, ऐसा लगता है मैं पता नहीं सूट नहीं करती कि क्या है, कि
अभी दूध की ना होने की वजह से ना अजीब सा जैसे होता रहता है जी पीने के बाद। तो मैं 2-3 दिन तो मैंने कॉफ़ी पी, फिर कॉफ़ी भी छोड़ दी। तो आज कल सुबह मैं नो चाय नो कॉफ़ी, शाम को एक चाय पीती हूँ। और कितने दिन बाद इतना मीठा। ये तो खाएंगे, तुम खाओगे नहीं ना? इनको तो एकदम स्ट्रिक्टली मना है तो नहीं खाएंगे, मैं तो खा लेती हूँ। मैंने अपनी जबान पे कंट्रोल कर लिया है। हाँ पक्का, अब तुम्हारी जबान नहीं लपलपाएगी। मेरी कैसे बंद हो लपलपानी? मेरा 1 हफ्ता खाना बंद हुआ था, मेरे को खाने का महत्व समझ में आ गया। 1 हफ्ते तक बेचारे एकदम इतने परेशान कि कुछ भी नहीं खा पी पा रहे थे। बहुत टेंशन वाला टाइम हो गया था। खा लेते हैं। मैं भी 4-5 दिनों बाद कुछ खा रही हूँ मीठा। ये ज्यादा ही हो गया होगा मुझे भी ना, 1 हफ्ता तो हो ही गया होगा मुझे भी, 1 हफ्ते लगभग हो गया। और मतलब हिट कर रही, मतलब मुझे मीठा अच्छा लगता है, पर ये जैसे इतने दिन बाद खा रही ना, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम हो गया, महीने भर छोड़े हुए साल हो गया, अभी हफ्ता या उससे 1-2 दिन ऊपर ही हो रहा होगा। तो पर ये भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत मीठा लग रहा है मेरे को। खा के देखते हैं कैसा लगता है। हो सकता है इसके बिना ही तबीयत खराब हो रही हो, ठीक हो जाऊं मैं। मीठे के बिना कुछ अंदर गया मेरे, देख लो। मेरी आत्मा को शांति मिल गई मीठा खा के। इसके बिना ही ना चक्कर आ रहा हूँ मुझे। जो मैं परेशान चल रही 2 दिन से। मुझे तो गुलाब जामुन बना के खिला। अजी हाँ, गुलाब जामुन अब तुम्हारा सब बंद। कल मैं कटिंग परसों जाऊंगा ना शेव कराने, तो मैं खाना भूख पे समोसा और एक गुलाब जामुन खा के। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं सुबह शेव कराने भी तुम्हारे साथ चलूं यार? इतनी आफत ना करो। ब्रेक करे बहुत बड़ा सा। चलो खा लेते हैं। घर वापस आ गए और डिनर की तैयारी कर ली है। डिनर आज पूरा बना पड़ा था, सब्जी भी बनी हुई रखी थी और इन लोगों ने पराठे खाने थे साथ में, तो आटा भी गूथा हुआ रखा हुआ था, जो मैंने मतलब दोपहर में ही एक्स्ट्रा करके गूथ लिया था, तो आटा रखा हुआ था। तो मुझे आज ज्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं और चली गई थी साथ में। पनीर की सब्जी है, साथ में पराठे हैं, वही खाएंगे। ये देखो इधर सब्जी गर्म कर दी है, तवा रख दिया है, आटा भी गूथा हुआ है, बस पराठा बनाना शुरू करूंगी। अब सनी को नहीं खाना चाहिए पराठा, पर सोच रही हूँ खा लेते हैं, कोई बात नहीं। बोल रहे तो वैसे बहुत ज़बरदस्त परहेज कर रहे हैं, हर चीज़ पे मान जा रहे हैं। अभी हम लोग ने आइसक्रीम खाई तो आइसक्रीम भी नहीं खाई उन्होंने, तो ज़्यादा नकेल कसनी भी ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा चलेगा, कोई बात नहीं। कई दिनों बाद बोला है तो मैं पराठा ही बना दे रही हूँ, थोड़ा कम घी वाला बनाऊंगी।